हो गया। चलो प्रश्नावली देखते हैं आगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 तक हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6वां देखते हैं। बोल क्या रहा है कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए क्या बोला है, बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाला कितने चांदी के सिक्के को पिघलाकर पिघलाना पड़ेगा। नहीं जैसे कुल्फी वाला था, बोला है ना, फिर समझो कि एक घनाभ है जिसका बीमा दे चुका है। बीमा मतलब माप, लंबाई गुना चौड़ाई, ये शुरू में क्या दिया है, दे दिया है। फिर बोल रहा है बनाने के लिए, फिर बोला 1.7 सेंटीमीटर व्यास, मतलब उसको जो भी होगा उसका व्यास, और फिर 2 mm वाली मोटाई वाले कितने चांदी। तो एक बात बताना, थोड़ा फिर समझना, ये घनाभ था। घनाभ ये इसी तरह बनाया जाता है, देखो आयत के आकार के है, अगर वर्ग के आकार के दिखे तो मत देखना, ठीक ना। ये इसकी माप दे चुका है, ठीक ना, इसका क्या दिया है, माप दे चुका है, लंबाई गुणा चौड़ाई दे दिया है। फिर बोला है कि इसको पिघलाने के बाद, कहाँ हंस रही हो, सुनो, इसको पिघलाने के बाद कितने चांदी के सिक्के बनाए जा सकते हैं, जिसका व्यास दिया है 1.75 और उसकी मोटाई कितनी दिया है, 2 mm दिया है, ठीक ना। तो इसको पिघलाने के बाद मतलब चांदी के सिक्के, नहीं सिक्के कैसे होते हैं, गोल होते हैं ना, सिक्के गोले होते हैं ना। तो मैं गोल इस तरह बनाऊं, इस तरह, इसी तरह ना होते हैं जी, आपको दिखे इस तरह पट दिख रहा है ना, इसी तरह मान लेते हैं, इस तरह कितने मतलब चांदी के सिक्के बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है। मान लो कि इसको पिघला के एगो चांदी का शेप आकार दिए, फिर उसको दिए, फिर इसको दिए, तो ऐसे ऐसे कितने बन सकते हैं, समझ में आ गई। इसका मतलब इसका आयतन और इसका आयतन आपस में बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि अच्छा एक बात बताना, जो भी इस पे रखूंगा तो देखना ना, पैसे पे पैसे 1 रुपया रखना और देखना उसका बेलन जैसे शेप बनेगी ना। तो मैं कह सकता हूँ, और इसकी मोटाई मतलब ये जो भी होगा, इसकी मोटाई 2 mm दिया है और इसका व्यास दिया है, व्यास यानी डी का मान कितना दिया है, 1.75 दिया है, ठीक है। अच्छा इसे मैं 2 से डिवाइड कर दूं, आइए 2 दशमलव के बाद 2 को 0 उधर है तो 200 नीचे उतार दूं, आइए अब किस चीज का मान हो जाएगी, आर का मान, यानी सिक्के का हो जाएगी, नहीं हो जाएगी कि नहीं। यानी घनाभ के आयतन बराबर बेलनाकार सिक्के का आयतन, आपस में बराबर होंगे। क्या कह रही हो, जब इसे पिघलाऊंगा, पिघलाने के बाद इसका एक सिक्का बनाऊंगा, फिर दूसरा सिक्का, ऐसे 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 कितने सिक्के बनेगा इसको पिघलाने के बाद, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसका आयतन बराबर होगा। तो हम लिख सकता हूं कि घनाभ का आयतन, इसे अब समझ में आ रहा है ना इस फिगर को, यानी दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, बोलो। तो मैं कह सकता हूं कि घनाभ का आयतन बराबर बेलन चांदी एक सिक्का जो होगा चांदी क्या होगा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट सिक्के का आयतन या बेलन का आयतन। नहीं, बेलन का आयतन रहेगा तो आपको समझ में आएगी सीधी सीधी। देखो इसे मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि अब फिगर नहीं समझाऊंगा। तो मैं क्या कर दे रहा हूं कि घनाभ का आयतन लिख दूं, घनाभ का आयतन बराबर, रुक जाओ, लिख लो बेलनाकार सिक्कों की आयतन, सिक्कों की आयतन। क्या कर रहे हो, सही है कि लिखें कि नहीं, आप इसमें अपने से बना दिया हूं, ठीक ना। बेलनाकार सिक्कों का आयतन। अच्छा हम एक बेलनाकार निकलेगा कि नहीं, इसमें हम n का गुणा कर दूंगा तो ऊपर लिख लेना, माना सिक्कों की संख्या कितनी है, n है, मान सकते हैं कि नहीं, माना सिक्कों की संख्या कितनी है, n है। एक सिक्कों की संख्या के आयतन में हम n का गुणा कर दूंगा तो सभी सिक्कों की पता चल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देखना, इसका माप दिया है, नहीं बोलो ना, थोड़ा इसका माप जरा यहाँ बोलना, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला, यूनिट भी बोलना, हाँ। और ये क्या है, एल है, अरे एल बी से क्या मतलब है, बोलो,
हाँ यल हो गया। बोलो बी का मान। चौड़ाई 10 हाँ सीएम की डीएम। सेंटीमीटर सब है हाँ और 3.5 LBH 3 सेंटीमीटर। हाँ और इधर वाला बोलना ये सिक्कों की संख्या के व्यास का मतलब यही था ना। अच्छा ये देखो, अच्छा हम पढ़ते हैं किलो नहीं, देखो MCD MDH के नहीं, आप MDH के कर लेना, MCD याद कर लेना, MCD MDH के, ठीक ना। यानी हमको देखो क्या दिया है, इसमें mm सब में जोड़ लेंगे तो देख रहे कि मिलीमीटर सेंटीमीटर डेसीमीटर हो जाएगा ना कि नहीं। तो हम क्या कर सकता हूँ, देखो ये mm है 2 mm, हमको कहाँ जाना है, सब देख रहे यूनिट सेंटीमीटर में है तो इसे सेंटीमीटर में क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा। आप देख रहे हो mm से के कहाँ जाना है, CM के पास। हमको पता है कि ऊपर से जाते हैं तो गुण टूटता है, तो गुण टूटता का मतलब 2 भागों में होता है, भागों का मतलब भाग। तो मैं क्या कर दूं, ये 2 mm को कितने, देखो कितने का रेंज है, ये सब 10-10 का रेंज होता है कि नहीं, तो मैं 10 से भाग दे दूंगा तो क्या ये सेंटीमीटर में चली जाएगी। अब ये किस चीज में हमारा यूनिट हो गया है, सेंटीमीटर में। इतना बात समझ में आई। चलो अब घनाभ का आयतन क्या होती है, LBH होती है ना, बराबर बेलनाकार। हमें पता है कि इसका आयतन बराबर होगा, तो बेलन का आयतन πr² होती है। बोलो अब मैं LBH का मान सब में रख दूं तो 5.5, ये 10 यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, बाद में लिख लूंगा क्योंकि यूनिट यहाँ पे सब सेम है, कर लिया हूँ, लास्ट में क्या करूँगा लिख लूंगा। अच्छा नहीं तो आप एग्जाम हॉल में सही लिखना है। H का मान कितना है 3.5 बराबर पाई, R का मतलब ये हो जाएगा 175/200 नहीं है 200, ये 175/200। ये H कितनी है भाई, 2/10, 2 सेंटीमीटर। अनाराइल होगा 2/10 है। देखो अब मैं इसमें n से गुणा कर दूंगा तो सब सिक्कों की संख्या में पता चल जाएगी। नहीं इसे हम अब हटा देते हैं क्योंकि इसका यूज अब नहीं है। यहाँ पे क्या कर लूँ, n का क्या कर लिया, गुणा कर लिया। अब इसी को क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक ना। अब सॉल्व करो तो ये बट्टा में 10 हट जाएगी, ये भी बट्टा में 10 हो जाएगी, ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। देखो चलो ये भाई हो। अच्छा इसका मान रख दो 22/7। बोलो पाई का मान। देखो अगर मैं 11 से काटता हूं तो 11 5 55, 11 दूना के 22, ठीक ना। अगर मैं फिर से काटूं तो 5 3 15, फिर 5 15 2 हो जाएगा, 50 25 हो जाएगा। और देखो 35 से फिर 35 कैंसिल हो जाएगा, बचा हमारे पास 10। बस यही ना ऊपर बचा है 10, नीचे 10 बचा है, खाली इधर 10 बचा है। अब मैं इधर का काटूं तो 7 दूना के 14 15 16 17 35। देखो 7 से काटो तो 7 दूना के 14 3 तो 7 5 35। इससे 100 लिख दो, 2 गुणे 100 200 हो जाएगा। नहीं अगर मैं तो 25 चौक, हाँ 25 से 8 200 कर लो। नहीं अब क्या कर लो, ये देखो 2 दूना के 4 और 4 दूना के 8। का बीच में मत ढारा ऊपर ऊपर। अरे 2 दूना के 4 और 4 से देखो इसमें सब खिचड़ी हो गया है, तहरी। नहीं ये 1/10 बचा है इधर, इधर क्या बचा है, देखो इधर नहीं, इधर भी नहीं, इधर भी नहीं, हम बस नीचे बचा है 10। आई हो बचा है, ये भी बचा है, ये भी बचा है। तो रुको रुको रुको। अच्छा ये बराबर है तो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हम बचेगा 1/1 इधर, इधर बचेगा। देखो ऊपर कुछ नहीं बचा है, नहीं नीचे 200 गुणे 2 बचा है तो 1 कितना हुआ 400 गुणे n। बोलो तिरक। अब ये यहाँ n हो जाएगी ना, एक में n का गुणा करूंगा तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो n बराबर आपका निकल के कितनी आ जाएगी 400। mm था कि cm था,
तो सिक्कों की संख्या इतना आ जाएगी 400। इसी तरह इसको पिघलाने के बाद बनाने के बाद सिक्का कौ को बनेगा 400 बनेगा। चलो रुको, जहाँ नहीं आया होगा बोल। चलो बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन 7 बोला है कि 32 सेंटीमीटर ऊंची और आधार कितनी है 18 है, कुछ भी हो और आधार भी है 18 सेंटीमीटर वाली एक बेलनाकार बाल्टी है। बाल्टी में भरी बेलनाकार बाल्टी है भैया, छीनक वाला नहीं है, बेलनाकार है, बना देते हैं। ये बेलनाकार है और इसका क्या बोला है भाई, कोई तो बोलो, कोई तो बोलो। इसकी ऊंचाई कितनी है 32 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या कितनी है 12 के 18 सेंटीमीटर, ठीक ना। फिर बोल रहा है कि भरी हुई बाल्टी, इस बाल्टी को भूमि पर खाली किया जाता है, मतलब उसमें रेत भरा हुआ है। सुनो, एक बाल्टी है जो कि बेलन के आकार की, इसमें क्या हुआ है रेत भरा हुआ है। रेत भरा हुआ इसी का बालू में से, मतलब इस बाल्टी में से बालू निकाल के कहाँ रख रहे हैं जमी पे, ठीक है। क्या बोला है, कहाँ है, खाली किया जाता है। इस रेत को एक शंक्वाकार ढेर बनाई जाती है। सुनो, जितना रहेगा इसमें बलुइया उतने ना, मतलब शंकुआ बनेगा, बड़का रहेगा तो बड़ा शंकु बनेगा, छोटी करेगा तो छोटी बनेगा। इसका मतलब ये जिसका जितना इसका आयतन होगा और शंकु का आयतन आपस में बराबर होगा कि नहीं, मतलब जितना इसमें होगा उतने ही न बनेगा शंकु, उसी हाइट की बनेगी। फिर क्या बोल रहा है कि खाली किया जाता है इस तरह का ढेर बने। यदि शंक्वाकार ढेरी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, मतलब इसको इसे हटा देते हैं, इसका ऊंचाई एक शंक्वाकार बनेगा, तो शंक्वाकार का मतलब शंकु के आकार का, तो इसी तरह न बनेगा भाई। और इसका हाइट कितना दिया है 24 दिया है, नहीं तो 7 24 25 डायरेक्ट मार दूंगे। चलो अच्छा, इस ढेर की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई बताइए। देखो भाई, अब इसका क्या बताना है, ये त्रिज्या की ऊंचाई बतानी है और इसका क्या बताना है त्रिज्या बतानी है। मैं क्या करता हूँ, देखिए इसका आयतन आपस में बराबर होगा, तभी ना इसमें से निकाल के बनाई गई है। देखो कुछ भी चीज इसमें से निकाल के बनाई जाती है, किसी भी चीज को पिघला कर कुछ भी बनाई जाती है तो उसका आयतन क्या होती है बराबर होती है। ये दिमाग में रखे रहना, जब भी पिघलाने की बात करें इसका मतलब कोनो बनाएगा, इसका मतलब आपस में क्या होंगे उनके आयतन उसके आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ कि बेलन का आयतन बराबर शंकु के आयतन, यहाँ से जो भी निकलेगी देख लेना क्या निकलेगी, ठीक ना। तो मैं लिख दूं यहाँ पे बेलन की आयतन, बेलन का आयतन लिख लो, अब बराबर यहाँ लिख दूं शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होती है पाई आर स्क्वायर, एच बड़का डाल देता हूं अपने मन से क्योंकि 2 एच है। और फिर यहाँ से क्या कर देता हूँ, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है, यही ना होती है। अब मैं क्या करता हूँ देखना, बराबर है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर का मतलब इसका त्रिज्या यानी 18 × 18, बोलो हाइट कितनी हो जाएगी 32, बराबर यहाँ से कितनी हो जाएगी 1/3। आर तो नहीं इसका निकालना होगा क्योंकि ऊंचाई तो दे दिया है, तो इसका मतलब यही ना बचा हुआ है, इसका मतलब यहाँ से त्रिज्या निकल जाएगी, त्रिज्या निकल जाएगी तो त्रिज्या कुछ चाहिए वो भी निकल जाएगी, नहीं तो आर स्क्वायर यहाँ पे रख दूं, आगुणे 8 का मतलब अरे 24 ना, इसे डायरेक्ट 8 ला रहे थे, 3 8 24, ठीक ना। 8 चौके 32 गुणा करेंगे तो 1728, नहीं जी 18 का स्क्वायर 361, हाँ 324, हमें 4 का मल्टीपल को 16 1096, नहीं 4 है ना, 4 3 12 1 13, गलती है, 4 को 16 का 6 हासिल है 4 है ना, 4 गुना का 8 1 9 और 4 3 12, 1296 कौना का स्क्वायर होता है 36 का होता है, क्योंकि 1296 12 का क्यू होता है। तो देखो तो ये कितना हो जाएगा जी 1296 बराबर आर स्क्वायर, ये 1296 यानी 36 का स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी आर का मान कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर, यानी आर का मान हम निकाल दिए। क्या त्रिज्या निकल गया कि नहीं, किसका निकाले हैं त्रिज्या जनाब,
शंकु का ठीक है, त्रिज्या कितनी निकल के आ जाएगा? 36। इतना तो आप बना लोगे ना। आगे मैं मिटा देता हूँ, आगे आगे क्या करनी है देखना, इसे मैं मिटा देता हूँ। अब हमें निकालनी है क्या, थोड़ा जरा बताना। आपको निकालनी है क्या कि तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई इसी को बोला जाता है, तिर्यक ऊंचाई को एल से डिनोट किया जाता है। नहीं तो हमें पता है कि यहाँ पे अगर लंब डाले हैं तो यहाँ 90 डिग्री बनेगा। आप पढ़े हैं एल के स्क्वायर बराबर आधार के स्क्वायर प्लस नहीं हाई तिर्यक ऊंचाई बराबर नहीं होती। कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है? एल है। तो यहाँ एल डाल दूं, एल का स्क्वायर बराबर ये आपका होती है एच का स्क्वायर आप प्लस आर का स्क्वायर, यही ना होती है बाबू। तो आपको पता है एच का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा? एच 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर मतलब 36 का स्क्वायर। अब तो हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हैं? अरे हाई क्या है? 36 है ना, तो इसको हम गुणा करना पड़ेगा ना। लेकिन अरे ठीक है, लेकिन फिर जोड़ोगी, फिर किसका निकालोगी, फिर तो दिक्कत होगा ना। तो इसके लिए बचने के लिए एक उपाय है, गुणा ना करने के लिए अथवा ना करने के लिए। बोलो तो करूं? देखो मैं 24 को 2 गुणे 12 लिख सकता हूँ क्या? इसके पावर 2, इसका मतलब ये दुओं पर पावर है, बरहों के पावर है, ठीक ना। करोगी तो देखो 12 का स्क्वायर 144 और 2 का स्क्वायर 4, अब गुणा करोगी तो कितना आ जाएगा? 4 को 16 हासिल 4 दूना काट 1 9 4 को 16 4 को देखो जी 4 को 16 को 6 हासिल 1 4 को 16 1 17 अब 5 कम 5 1 4 1 5 524 का स्क्वायर होता है कि नहीं। इसका मतलब ये दुओं पे है या बारहों पे है, मैंने दिखाया अभी नहीं। इसको भी लिख सकता हूँ 12 3 36, बोलो इस पे प्लस लिख देता हूँ। देख रहे हो कि 12 के देखो 12 दुओं पे पावर है, बारहों पे पावर है, यू पे नहीं। देखो यानी 12 पे दुओं पे पावर 12 है, मतलब दुओं पे पावर 2 है, बारहों पे पावर 2 है नहीं। उसी तरह इसी तरह भी है। तो 2 पे पावर 12 को 2 के पावर 2 को 12 पे पावर 2 को कॉमन ले रहा हूँ। तो 12 के पावर 2 पे पावर 2 को कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ 2 बचेगी, 2 पे पावर 2 और यहाँ पे बचेगी 3 के पावर 2, यही ना बचेगी। नहीं तो सीधा सिंपल स्क्वायर 24 का स्क्वायर 576 एक 529 जोड़ना और फिर निकाल लेना। हमें तो पता है ना कि 12 का स्क्वायर कितना होता है। अच्छा तो हम 12 का स्क्वायर 12 गुणे 12 लिख सकता हूँ कि नहीं। इसको क्या कर सकता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 9 4 13, यही ना होगी। अब देखो ये एल स्क्वायर हो गया कि नहीं। आप इसको करेंगे इस तरह तो ये अब हट जाएगी। अब बचेगा आपके पास ये 2 गो का एगो निकलेगा, तो 12 एगो तो 13 नहीं निकलेगा, तो 13 लिख देंगे। तो इसका तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी? हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 8। देखिए 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बहुत खतरनाक है, समझेंगे तो समझ में आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बोला है कि 6 मीटर चौड़ी और 1.5 मीटर गहरी एक नहर में पानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रहा है। फिर बोला 30 मिनट में यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी, जबकि सिंचाई करने के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। तो बड़ा हल्दी लगाई होगी। चलो चलो कोनो को दिखाने के लिए लगाई होगी। चलो क्वेश्चन नंबर बोलिए। अरे क्वेश्चन नंबर नहीं, सवाल देखिए। बोला है कि 6 मीटर चौड़ी है, क्या है? नहर है नहीं। तो नहर हम बनाते हैं। देखिए नहर कैसे होती है, आप गांव गलीचे के हैं, नहर तो देखे ही होंगे, इसमें तो कुछ समझाने की बात ही नहीं। देखो टावर के हैं, देख लो दम वैसे वैसे इमेजिंग बनाना, ठीक ना। हमारे गांव के टावर है जो देवल वाला, उस पर इमेजिंग बनाने, क्योंकि आपका गांव हमारे गांव अंतर है नहीं। चलो मैं क्या करता हूँ, नहर मान लीजिए कि कैसे बनाऊँ। मान लो ये नहर है
और क्या बोल रहा है कि चौड़ी कितनी है 6 मीटर, ये मान लेते हैं चौड़ी कितनी है 6 मीटर। और फिर क्या बोला है, गहरी कितनी है, मतलब गहरी का मतलब ऊंचाई, मतलब कितना गहरा है, इसका मतलब ऊंचाई हो जाएगी कि नहीं। ऊंचाई कैसे लिख दूँ, h लिख देता हूँ, 1.6 मीटर है। अब फिर क्या बोल रहा है, अच्छा 10 मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, नहीं 1.5 है। अब फिर क्या बोल रहा है, समझो सवाल को समझो। देखो ऊंचाई कितनी हो गई, देखो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं। अच्छा एक बात बताना, यानी 1 घंटा में ये पानी जितना दूरी जाएगी उसकी दूरी हो जाएगी कि नहीं, और दूरी ही लंबाई हो जाएगी। तो देखना लंबाई, ये चौड़ाई भी, लंबाई भी हो गया, चौड़ाई भी हो गया, ऊंचाई हो गया, तो नहर कौन शेप में होगी, कौन से शेप में होगी, घनाभ में हो जाएगी। तो हम पता हो गया कि नहर कैसी है, घनाभ में। कोना का जमाना आ गया रे। चलो फिर देखो, अब नहर हो गया तो ये कैसा हो गया, घनाभ के आकार में हो गया कि नहीं, घनाभ के आकार में ऐसे ऐसे मान लो ना हो गया। अब फिर बोल रहा है कि 30 मिनट तक यह नहर तो हो गया, बोला है कि कितने, यह नहर कितने क्षेत्रफल की सिंचाई कर पाएगी। इसका मतलब समझो, यहाँ देखो, यानी ये नहर है, कितना क्षेत्रफल, मतलब क्षेत्रफल खेत आप देखे होंगे तो आयत की ही के आकार की होती है। कोनो को गोल होता है क्या खेत, नहीं 3 कोना होता है नहीं, लेकिन 3 कोना का यहाँ बात नहीं पूछा है, क्षेत्रफल बोला है तो लंबाई और चौड़ाई ही होगी, नहीं। अब देखो क्या बोल रहा है कि कितना क्षेत्रफल, इसकी सिंचाई के लिए 8 मीटर गहरे पानी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब जो भी सिंचाई किया गया होगा, आप पानी डालोगे ना तो उसका भी ऊंचाई होती है। अगर पानी आप डालते हो, चाहे खेत में देखते हो, तो कहते हैं ना खेता में पनिया भर गई लो, तो उसका ऊंचाई मतलब होगा, तभी ना भर गया होगा। इसका मतलब इसकी ऊंचाई कितनी दे दी होगी खेत का, 8। अरे भैया हमारे खेते नहीं है, पुष्पा चुकेगा एक मैं लास्ट में वीडियो दिखाऊंगा, थोड़ा हमको याद पड़ा मैं, क्योंकि आप लोगों को तारीफें होंगी वहाँ पे, ठीक ना। फिर बोला है तो सुनो, अच्छा एक बात बताना, इसका क्षेत्रफल पूछा है, देखो यहाँ देखो, देखो 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 देखो, सुनते देखो देखो, इसका मतलब लंबाई भी दे दिया है, चौड़ाई भी दे दिया है, अब पूछा है कि ऊंचाई भी 8 दे दिया है, नहीं तो ये भी किस चीज का खेतवा होगा, क्या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी हाँ घनाभ भी हो जाएगी, क्योंकि देखो पूछ रहा है ना कि लंबाई चौड़ाई बताइए कि खेतना खेतवा पाटा है, इसका मतलब खेतवा लंबाई चौड़ाई होगा, और इसमें 8 मीटर पनिया ऊंचाई है, तो मतलब ये भी घनाभ भी हो गया। इसका मतलब ये भी घनाभ, ये भी घनाभ आपस में बराबर हो जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ से बात समझना, लेकिन एक बात और देखना, ये मीटर में है ना, मीटर में है, अच्छा चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ये नहीं ये सेंटीमीटर है, चलो और अच्छा है क्योंकि चेंज करने में आएगा मजा। 1.5, ठीक है, और यहाँ 6 मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, नहीं देख रहे कि मीटर ज्यादा दिख रही है, नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हमारा जो नहर था वो किस शेप में था, घनाभ के शेप में था कि नहीं, तो हम लिख सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे भी थोड़ा देखना, 30 मिनट में बोला है ना कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नहर में पानी जा रही है, 10 सॉरी हम नहीं देखें, लेकिन बोला है कि 30 मिनट तक बहा है, गया है पानी, मतलब हम कह सकते हैं कि नहर में 30 मिनट, यहाँ लिख रहा हूँ, आप सवाल हल कर रहा हूँ, 30 मिनट में 30 मिनट तक नहर में पानी का आयतन बराबर खेत में
ठक ठक ठ ठहरे ठहरे पानी का आयतन। बोलो, सुनो यहाँ देखो, हमें पता है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहा है कि नहीं, मतलब 1 घंटा में वो 10 किलोमीटर पटाएगा। नहीं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ रहा है कि वो 1 घंटा में 10 किलोमीटर, नहीं तो वो 10 किलोमीटर पटेगा। लेकिन एक बात देखना, तो 30 मिनट तक ठहरे नहर में पानी का आयतन और बराबर खेत में ठहरे पानी का आयतन आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। अब देखना, आपको पता होगा कि जो ये नहर है, आपको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई वो किस चीज़ का शेप में है? घनाभ के है। तो L गुणे B गुणे H बराबर, ये भी तो देखो L गुणे B गुणे H होगी, क्योंकि अब बोल रहा था कि पनिया कितना तक ठहरा था? 8 सेंटीमीटर तक। नहीं, अच्छा एक बात बताओ, सब मीटर में है तो मैं मीटर में चेंज कर लेता हूँ। नहीं, अच्छा देखो, ये किलोमीटर है ना, कितना था? 10 ना। आई किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है बताओ? 1000। तो मैं 1000 में तो 10 किलोमीटर में 10,000, तो यहाँ पे कर दूँ इतना, 1 पे 4 0, इतना मीटर प्रति घंटा। नहीं, 1000 10,000 मीटर प्रति घंटा। ये किस चीज़ का मान आ गया? ये क्या था जी? L का। नहीं, B का मान कितना था भाई बता दो एक बार, मिटा दिए अभी। 6 मीटर। देखो ये भी मीटर, ये भी मीटर, ये भी मीटर। नहीं, ये भी तो इसको भी 8 सेंटीमीटर था। तो मिली सेंटी डेसी मीटर, ये कितना था? 8 सेंटीमीटर ना। हमें किस चीज़ में चेंज करना है? मीटर में। नहीं, तो देखो यहाँ से हमें कहाँ जाना है? यहाँ से। इसका मतलब भाग देना पड़ेगा 100 से। बोलो, क्योंकि यहाँ है हम और यहाँ आना है, इसका मतलब ऊपर से नीचे जाएंगे तो गिरेंगे तो फिर, तो इसको मैं 100 से क्या कर लूँ? डिवाइड कर दूंगा, तो ये भी मीटर में हो जाएगी कि नहीं? बोलो, ये खेत वाला है। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा देखना, साइड में किधरों लिख लेना, ठीक ना। आपको पता होगा कि जो देखो L का मान तो अभी लिख रहा हूँ, B का मान 6 मीटर है, लिख दूँ। H का मान कितना है? 1.5। लेकिन अब ये आ रहा है लंबाई इस दूरी बराबर क्या होती है? 4 गुणे समय। बोलो, तो हमें बताना है कि 30 मिनट तक ना पनिया गया है। बताओ, हमें तो बताना है 30 मिनट, लेकिन ये दे दिया है कौ मिनट का, कौ मीटर के दे दिया है, कौ मीटर। अरे सुनो, हमें पता है शुरू में, देखो पहले सुनो 10 किलोमीटर प्रति घंटा था ना, तो हम कह सकते हैं कि ये 1 घंटा में ये कितना जाएगा? 10 जाएगा। नहीं, हमें तो बताना है 30 मीटर का ना। बोलो, तो यहाँ पे अच्छा 1 घंटा में 60 मिनट होता है। जब 60 मिनट होता है तो हमें 30 मिनट का निकलना है ना। इसका मतलब 2 से यहाँ डिवाइड करूँ तो 2 से यहाँ डिवाइड करूँ, तो ये 30 मिनट में ये क किलो जाएगा? 5, यानी 5 किलोमीटर जाएगा ना। तो 5 किलोमीटर को हम 5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करें, किलोमीटर को। यहाँ तो चेंज किए थे, आपको सही है, लेकिन यहाँ पे भी दिखाऊंगा वही बतिया, दोनों दिखाऊंगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 1 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर है, लेकिन हमें सब यूनिट किस में चेंज कर रहे थे? मीटर में ना। तो हम 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो 5 किलोमीटर में 5000 हो जाएगा कि नहीं? बताओ, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा? 5000 मीटर। बोलो, हमें पता है कि यार देखो 1000 मीटर प्रति घंटा। नहीं, 1000 ये तो मीटर में चेंज कर लेते ना। हमें पता है कि 60 मिनट, देखो किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा में कौन मिनट? 60 मिनट। तो ये कितना हो जाएगा? 60 ये मिनट हुआ कि नहीं? इसका मतलब वही ना बतिया हुआ। 30 बराबर 60 बराबर 1000। अगर मैं बटा को बराबर लिख दूँ और 1000 लिख दूँ तो फिर आएगा कि नहीं? 30 मिनट में 1000। देखो इसको मैं 60 लिख दूँ मिनट, ये बराबर है ना, बटा का मतलब बराबर 1000 हुआ कि नहीं? और फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा, तो फिर यहाँ से 2 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 30 मिनट यहाँ आ गया और 30 यहाँ देखो 5000 उसी तरह आ गया कि नहीं? इसका मतलब कि यह जो दूरी होगी, लंबाई कितनी होगी? 5000 मीटर। तो इसके जगह पर मैं 5000 लिख दूँ। बोलो, यह अब ये चेंज हो गया, साइड में लिख लेना उधर के लो, ठीक है ना। यहाँ इस बात को
साइड में किधर भी लिख लीजिएगा। अब देखते हैं आगे। फिर हमें पता चल गई। अच्छा एक बात बताओ, हमें तो पूछ रहा था कि क्षेत्रफल ना, देखो सवाल में पूछा है कि बताइए कि खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, कितना मीटर वर्ग। अच्छा एक बात बताओ, जब क्षेत्रफल पूछा है तो खेत का क्षेत्रफल यानी आयत होता है। आयत में तो हम तो क्षेत्रफल को चेंज नहीं ना करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई ही ना होगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल को मैं नहीं चेंज करूंगा, एल बी का मान निकाल दूंगा तो क्षेत्रफल हो जाएगी खेत का। और खेत का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है, और लंबाई गुना चौड़ाई का मान निकाल दूंगा तो वो आंसर मेरी हो जाएगी। तो मैं लिख दूँ एल और गुण के, एल और बी का तो मान नहीं निकालना है, क्योंकि एच का मान निकालना है, तो 8 बटा में कितना हो जाएगा 100। मैं लास्ट में ये बात लिख दूंगा, फिर एक बार समझा दूंगा, ठीक ना। चलो ये इसी को क्या करना है, हल करना है नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 10। बोलो, एक सोना से एक सोना कैंसिल हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूं कि ये देख रहे हैं 8 LB होगा, 8 इस तरह, ये 10 हो जाएगी, इस तरह हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब मैं आपको दिखाने में अच्छा रहेगा। आपको पता है कि ये 10 इधर आएगा, क्योंकि तिर्यक मल्टीपल करूँगा तो 10 यहाँ आ गया। अब नीचे हटा दे रहा हूँ इस तरह। आपको पता है कि 500 को इस तरह, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 2 से काटेंगे तो 4, और 2 से काटेंगे तो 5, 4 से काटेंगे तो वो, अच्छा यहाँ से काटो 2 3 6 और 2 दूना के 4। अब तो कोई कटने वाली नहीं है, और लास्ट में 2 से क्या कर दूंगा, भाग दे दूंगा, ठीक ना। तो अब नहीं तो फिर यहाँ पे कर लो, तो 5000 का आधा हो जाएगा 2500, नहीं 2 दूना के 4, 2 5 10, ये डबल 0। अब काम खत्म इधर का। हमारे पास कितना बचा, 15, और 15 75 को 5 हासिल 7, और 15 दूना का 30 और 7 37, और डबल 0। इतना कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल इसकी हो जाएगी। क्षेत्रफल की मीटर है ना, तो मीटर स्क्वायर, यानी एल और बी का मान कितना आ गया, थोड़ा देखना तो आंसर है? गलती कैसे आई था, 3 नहीं है नीचे का, अरे ये भी 15 क्या। अच्छा रुको फिर से हल करते हैं, फिर से हल कर लेते हैं। यहाँ पे कितना था 8/100, ये कितना था L गुणे B, यही ना थी। अब क्या करते हैं, गुणा करते हैं, जो ये 6, ये बटा में 10 हो जाएगी, ये यहाँ तो नहीं थी, नहीं इतना ही था ना। चलो 2 से काटेंगे तो 3 बार में, और 2 से काटे तो 4 बार में, 4 से काटे तो 25 बार में। अब तिर्यक को मल्टीपल कर दूंगा सब, बोलो 15 75 हो जाएगा। ये भी 3 है ना, अच्छा देखो 3 5 15, 3 5 15, 15 का स्क्वायर 225, 225 हो जाएगा, अब कौ गो 0 है, देखो 3 गो 0, ये 5 का कहीं कैलकुलेशन किए हैं, ये 5 वाला देखो, फिर से ये 3 था कि 6 था, 6 था। अब देखो यहाँ से एक सोना से एक सोना काट लो, अब सब कैलकुलेशन हो जाएगा। ये 8 बटा कितना था 25, 8/100 था कुल बतिये में, हाँ। चलो अब फिर से काट लेते हैं, फिर से काटते हैं, थोड़ा एक सोना से एक सोना खत्म हो जाएगा, नहीं यहाँ से काटेंगे तो 2 3 6, और 2 से काटो तो 4, और 4 से काटो तो 25, ये 25 इसमें गुणा होगा। तो देखो 15 का स्क्वायर, सॉरी 3 5 15, 15 का स्क्वायर 225, को 0 है, 2 को 0 नहीं, 2 को 0, 15 25 इसी में ना गुणा होगा, इतना L गुणे B, इसी को हम गुणा करना है। तो 25 5 125 को 5 हासिल कितना 12, और 25 दूना 50, और 10 60, और 60 और 2 62 को 2 हासिल 6, और 25 दूना 50, और 50 और 6 56, और इतना 2 को 0, इतना सेंटीमीटर है ना, मीटर स्क्वायर, यानी L गुणे B का मान होता है, यानी इतना उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है तो हम लोग उसको देखेंगे कल, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुकी है, नहीं है तो फिर क्या मैं करूँ।